हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में अपन आगे की थ्योरम कंटिन्यू करते हैं। उनमें से आज का पहला थ्योरम है, देख लो। जो ट्रायंगल का मीडियन मिड पॉइंट जॉइन किए थे, उसको जो लाइन मिला था उसको पैरेलल था ना ट्रायंगल का, वो थ्योरम पढ़ लेना। वो थ्योरम और ये थ्योरम से में थोड़ा डायग्राम चेंज है, तो देख लो क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रूव दैट मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम, डायग्राम इसमें ट्रेपेजियम आ रहा है, मीडियन ऑफ ए ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड। क्या बोल रहा है? पैरेलल टू द पैरेलल साइड। ये ट्रेपेजियम में दो साइड पहले से पैरेलल है, उनमें से अपन एक मीडियन निकालते हैं, तो वो मीडियन जो पैरेलल साइड है उसको पैरेलल है करके प्रूव करना है। पहला पार्ट, पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम एंड इट द लेंथ, किसका? मीडियन का लेंथ इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड, और जो पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड का सम और हाफ इसके बराबर है करके अपने को प्रूव करना है इन ट्रेपेजियम में। तो डायग्राम इसमें ट्रेपेजियम निकालना पड़ेगा। ट्रेपेजियम में ऑलवेज पहले से दो साइड पैरेलल है, जो मीडियन लेने वाला हूं वो मीडियन उस ट्रेपेजियम के साइड को पैरेलल प्रूव करना है, और मीडियन का लेंथ नहीं हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड के बराबर अपने को प्रूव करना है। ठीक है, चलो आज से स्टार्ट कर रहा हूं। ऐसे डायग्राम बनेगा ट्रेपेजियम, तो मैं एक ट्रेपेजियम निकाल रहा हूं। इसका लेंथ थोड़ा इसके बराबर है, तो चलो ये हो गया ट्रेपेजियम। इसको नाम देता हूं ए बी सी और द डी। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ये ट्रेपेजियम हो गया। इसमें ना ये ए बी साइड और डी सी साइड ये पहले से पैरेलल साइड रहेगा। वो बोल रहे हैं ना पैरेलल साइड को पैरेलल है, तो ए बी साइड और डी सी साइड ये जो दो वेक्टर है वो पहले से पैरेलल है। अब इस ट्रेपेजियम पर क्या बनाना है अपने को? मीडियन बनाना है। मीडियन तो मीडियन की बात करते हैं तो AD पर एक मिड पॉइंट लेता हूं और BC पर एक मिड पॉइंट लेता हूं, उसको ज्वाइन करूंगा तो वो मीडियन बनेगा। तो AD पर जो मैं मिड पॉइंट ले रहा हूं उसको M बोल रहा हूं, और यहाँ पर मिड पॉइंट ले रहा हूं M। मिड पॉइंट लेते हैं तो जो मीडियन बनेगा, इसलिए मिड पॉइंट हो जाएगा। अब इसको ज्वाइन करता हूं, कौन सा सेगमेंट मिला? MN। तो ये जो है MN ना मीडियन, ये मिड पॉइंट, इसलिए ये MN मीडियन हो गया। ये AB और DC को पैरेलल शो करना है, पहला पार्ट पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम। और दूसरा ये मीडियन है MN वेक्टर इज द हाफ एंड आधा सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन सा? AB, इसके सम के बराबर है, अपने को शो करना है। ठीक है, तो मैं पहले टू शो राइट कर लेता हूं। टू शो फर्स्ट पार्ट क्या शो करना पड़ेगा? MN, ये DC और AB को पैरेलल है, तो पहला पार्ट शो करना पड़ेगा वेक्टर MN पैरेलल टू द AB वेक्टर पैरेलल टू द DC वेक्टर, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट ना जो MN वेक्टर है यानी लेंथ ऑफ MN इज इक्वल टू द हाफ यानी आधा सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो पहला पैरेलल साइड AB और DC के सम यानी लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ DC इसके बराबर अपने को प्रूव कर रहे हैं दो पार्ट। जो ट्रायंगल लिए थे ना वो ट्रायंगल और ये वाला थ्योरम सेम है ना, पहले से बता रहा हूं। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर है ABCD, क्योंकि इसमें मिड पॉइंट आ गया ABCD, ये चार पॉइंट है। चार पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेता हूं ट्रेपेजियम का, फिर M और N को लेता हूं। MN तो मिड पॉइंट बनेगा, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करता हूं, उतना डाटा पे राइट कर लेता हूं। ठीक है, सो द लाइट small a vector, small b vector, small c vector and small d vector be the position vector of the vertices a, b, c and the d of trapezium ABCD। ओके, अब क्या बचा? M और N बचा है, तो M का पोजीशन आल्सो, M का पोजीशन स्मॉल a and N का पोजीशन स्मॉल ऑफ a बी द पोजीशन वेक्टर किसका? ऑफ द मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट। ठीक है, सो दिस द M एंड द N। अब M कौन सी साइड का? AD, तो टू द साइड द AD एंड द कौन सा? BC रेस्पेक्टिव। देखो इतने सारे थ्योरम अपन ने कंप्लीट किए, तो कुछ तो आपके दिमाग में आया होगा कि लिखते समय पहले अपन वेक्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर मिड पॉइंट हो, सेंट्रॉइड हो, ये चीज अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसको एक्सप्लेन करते समय यहाँ पर एक नाम आ गया, कौन सा? मिड पॉइंट। सो बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला
अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो रहा है, तो ये अब AD का मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा m वेक्टर इक्वल टू द a वेक्टर प्लस द d वेक्टर डिवाइड बाय द 2, ठीक है। और n BC का मिड पॉइंट है, तो n वेक्टर इज इक्वल टू द BC का है, तो b वेक्टर प्लस c वेक्टर डिवाइड बाय द 2 करके। ट्रायंगल में भी इतना कंपलसरी था। मैं इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा डाटा फाइंड आउट करके रहा था। ये ABCD है, ट्रेपेजियम है, और वो पहले से क्वेश्चन बोल रहा है कि AB और DC ये दोनों सेगमेंट पैरेलल है। देख लो, पैरेलल टू द पैरेलल साइड, यानी पहले से ना AB और DC दोनों क्या है, पैरेलल है। तो मैं उसको पहले राइट कर रहा हूं। सेगमेंट द AB, सेगमेंट बोला इसने, वेक्टर नहीं लिखा, एंड द DC आर द पैरेलल, ठीक है। तो ये दोनों, तो ठीक है, इसको वेक्टर लिख देता हूं। वेक्टर द AB एंड वेक्टर द DC आर द पैरेलल। अभी ऑलरेडी पैरेलल है, पैरेलल है, कोलिनियर हो गया, कोलिनियर और पैरेलल दोनों सेम है, तो ऑलरेडी है, वो पहले से प्रूफ नहीं कर रहा है, वो ट्रापेजियम का ऑलरेडी है, एमेंट को प्रूफ करना है। तो दोनों के बीच में मैं एक नॉन जीरो स्केलर लेता हूं, क्योंकि ऑलरेडी क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। दे आर एग्जिट अ नॉन जीरो स्केलर, ये एक्स्ट्रा फाइंड आउट करके रख रहा हूं, दैट इज द k। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वेक्टर AB इक्वल टू द k इनटू द DC वेक्टर, ये AB का हो गया। ये इसके लिए निकाल रहा हूं क्योंकि AB प्लस DC के सब के बराबर लेना है, तो मैं AB और DC का वैल्यू निकाल कर रख देता हूं। नाउ AB प्लस DC वेक्टर, AB प्लस द DC वेक्टर, तो AB का वैल्यू इधर है, AB का कितना, k इनटू द DC, यहां पर लिख रहा हूं k इनटू द DC वेक्टर प्लस द ये DC जैसे का वैसा। So therefore the AB वेक्टर प्लस द DC वेक्टर इक्वल टू, दोनों में DC सेम है, DC वेक्टर को बाहर निकाल लेता हूं, तो कितना बचेगा यहाँ पर, k प्लस द 1 करके, इसको इक्वेशन 1 देकर रख देता हूं। तो देखो मैंने AB और DC वेक्टर ये एक्स्ट्रा वैल्यू वहां पर फाइंड आउट करके रख दिया, ठीक है। हां, अब जैसे हम प्रूफ करते हैं उसी टाइप से चलना है। अब प्रूफ करने के लिए मैंने क्या लिए थे, एमेन को कंसीडर किया था, तो इसमें भी ना मैं एमेन को कंसीडर करने वाला हूं। सो दिस विल बी द नाउ वेक्टर द एमेन, तो एमेन क्या बनेगा, n माइनस m वेक्टर, सिंपल है, होता है। n की वैल्यू और m की वैल्यू इधर है, ये वाला n और m की वैल्यू, तो n की वैल्यू b वेक्टर प्लस द c वेक्टर डिवाइड बाय द 2 माइनस, और m की वैल्यू कितना आ गया, a प्लस द d वेक्टर डिवाइड बाय द 2, इन दोनों में एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 करके, तो सेम रहना पड़ेगा, b वेक्टर प्लस द c वेक्टर, माइनस को मल्टीपल भी करो, माइनस a प्लस इंटू माइनस माइनस d वेक्टर। इसको थोड़ा अरेंज करो, इस साइड में a मेन वेक्टर है, डिनोमिनेटर में 2 है, इसको 1/2 लिख रहा हूं, और ये जो ब्रैकेट इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, b और a ये वाला टर्म इसको साथ लिख रहा हूं, और c और माइनस d को साथ लिख रहा हूं, इस आएगा b माइनस a वेक्टर, एक ब्रैकेट दे रहा हूं, तो कितना बचेगा फिर c माइनस d, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म वेक्टर वाले उठा लिया, ठीक है। सो द a मेन वेक्टर इज इक्वल टू द 1/2 और b माइनस यानी ab वेक्टर बनेगा प्लस c माइनस d यानी dc वेक्टर बनेगा। इसको ना मैं इक्वेशन सेकंड रख देता हूं, और देख लो एक प्रूफ आ गया, a मेन इक्वल टू हाफ ऑफ द ab और द dc करके आ गया ना। तो ये सेकंड चीज हो गया। अब अपने को पैरेलल सबसे पहले प्रूव करना है, तो मैंने एक वैल्यू निकाल कर रखा है, देखो ab प्लस dc, आगे ab प्लस dc ये वैल्यू निकाल कर रखा है मैंने, तो इक्वेशन 1 से मैं यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। So this will be the ये हो जाएगा m is equal to the 1/2 और k plus dc की वैल्यू कितना आ गया, k plus the 1 into the dc वेक्टर। अब इसको देख लो थोड़ा क्या होता है, कहां से लेके मैं फॉर्म इक्वेशन 1 से, फॉर्म इक्वेशन विल बी द 1 से। तो क्या हो रहा है, अपने को m and dc और ab को पैरेलल प्रूफ करना है, तो देखो ना m 1/2 और k plus 1, तो k plus 1 ये कांस्टेंट था, 1/2 भी कांस्टेंट और जीरो नहीं है, इसका मीनिंग ये चीज है ना, वो नॉन जीरो स्केलर है। तो ये क्या हो जाएगा एक्सप्लेन में कि वेक्टर a मेन इज अ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ द dc वेक्टर, तो a मेन एंड dc क्या हो जाएगा, पैरेलल बनेगा। अब a मेन dc को पैरेलल है और dc पहले से ab को पैरेलल है, इसका मीनिंग a मेन dc और ab को क्या हो जाएगा, पैरेलल। अपना पहला पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस शो दैट vector Mn is non-zero scalar multiple by DC vector, ठीक है। So therefore the Mn parallel to the DC vector,
और DC AB को पैरेलल है, तो पैरेलल विल बी द AB वेक्टर। ये हो गया आपका पहला पार्ट प्रूफ। एंड ए मीडियन ऑफ ए ट्रेपेजियम इज अ पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम। अब इसका जो लेंथ है ये हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये वाला चीज प्रूव करना है। ये भी हो गया इधर, ये लेंथ में ये वेक्टर में। तो लास्ट में थ्योरम पढ़े होंगे, देखो उनमें क्या किया था, मॉड लिए थे, इसमें भी मैं मॉड ले रहा हूं। तो टेक द मॉड इक्वेशन नंबर द सेकंड में, सो दिस विल बी द टेक मॉड इक्वेशन नंबर विल बी द सेकंड। तो इसमें मॉड आ जाएगा, तो मॉड ऑफ ए मेन वेक्टर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द मॉड ऑफ ए वो ए बी वेक्टर प्लस द मॉड ऑफ ए डीसी वेक्टर। ठीक है, मॉड, और मॉड यानी क्या होता है, लेंथ हो रहा है, तो इसको मैं इस साइड में आ रहा हूं, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ विल बी द ए मेन वेक्टर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द, और ये हो जाएगा लेंथ ऑफ विल बी द ए बी वेक्टर प्लस द लेंथ ऑफ विल बी द डीसी वेक्टर। ये होगा आपका सेकंड पार्ट। एंड इसका मीनिंग मीडियन ऑफ ए ट्रापेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रापेजियम, ये वाला हो गया, और इसका लेंथ हाफ ऑफ द ईदर साइड करके स्टेटमेंट लिख कर देता हूं, एक बार फिर से देख लो। ट्रापेजियम बोले तो ट्रापेजियम निकाल दिया, ट्रापेजियम में पहले से दो साइड पैरेलल है, वो क्वेश्चन बोल रहा है, और उसमें एक मीडियन निकालना है तो मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मैंने AD पर मिड पॉइंट M लिया, A पर मिड पॉइंट A उठा दिया। सभी वेक्टर एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन करने समय नाम आ गया मीडियन, इसलिए मीडियन फार्मूला यूज कर दिया मिड पॉइंट, और यहाँ पर ये दो वैल्यू लिख दिया M और N करके। थोड़ा एक्स्ट्रा चीज क्या निकाला इसमें कि AB और DC, ये जो दो वेक्टर है AB और DC, ये पहले से पैरेलल है, तो दोनों के बीच में एक नॉन जीरो स्केलर उड़ाएंगे, और यहाँ से AB मिला इक्वल टू AB और DC। ये जो सम है ना बेटा AB प्लस DC, इसका जो फाइंड करके रख दिया, इन दोनों में DC वेक्टर से भी इसको बाहर निकाल दिया, K+1 हो गया, इक्वेशन 1 रख दिया। जिससे ट्रायंगल में भी मीडियन को प्रूव किए तो MN कंसीडर किया था, इसमें भी मैंने MN कंसीडर कर दिया, A और M को वहां पर रख दिया। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेट मार दा, अरेंजमेंट किया, दिया गया MN इक्वल टू हाफ ऑफ द AB प्लस द DC करके, AB प्लस DC को यहां से रख दिया तो K+1। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते, क्या हो गया, MN इज अ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ अ DC वेक्टर, तो MN और DC क्या हो जाएगा, पैरेलल बनेगा। अब MN DC को पैरेलल है और DC AB को पैरेलल है, एक ही लाइन को दो वेक्टर पैरेलल है, तो वो वेक्टर पैरेलल होते हैं, ये कोलिनियर में पढ़े थे, तो MN और DC और AB क्या हो जाएगा, पैरेलल। पहला पार्ट हो गया। दूसरे के लिए, दूसरा तो पहले से प्रूफ था अपने पास, बस मॉड का काम था, तो उन्होंने मैंने मॉड लगा दिया। ठीक है, टेक मॉड ऑफ द बोथ साइड, मॉड है लेंथ हो गया, तो इसका मीनिंग मीडियन ऑफ अ ट्रापेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड एंड इट द लेंथ हाफ ऑफ द सम ऑफ इट द पैरेलल साइड। वो स्टेटमेंट लिखना है लास्ट में, तो चलो मैं भी लिख कर देता हूं। सो दिस शो दैट ये स्टेटमेंट ना जैसे का वैसा लिख लो, दिस शो दैट मीडियन ऑफ trapezium is parallel to the parallel sides and its length is half of sum of parallel side। ठीक है, अब जाकर लास्ट में लिख लेना है इसको प्रूफ करके, वो स्टेटमेंट में मैंने जैसे का वैसा लिख दिया। ठीक है, तो लिखना चाहते हो टेक दिस शॉर्ट, फिर बाद में नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं। वो स्टेटमेंट नहीं दिखता होगा इसमें ना बेटा, तो वो स्टेटमेंट जो थ्योरम है ना अपना जैसे का वैसा, बस उसको ही जैसे का वैसा राइट कर लेना। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द हाई गाइस, नेक्स्ट अपना थ्योरम है कॉन्करेंट वाला, अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल आर द कॉन्करेंट। कॉन्करेंट के अपन ने दो थ्योरम पढ़े थे, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल आर द कॉन्करेंट, एंड ये है अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल आर द कॉन्करेंट। तो चौथा थ्योरम था ना, नया सिलेबस में हटा दिया, तो अच्छा हो गया अपने के लिए। तो ये थ्योरम में थोड़ा आईडी लिख दे लेना। ठीक है, उतना नहीं है लेकिन है, एग्जाम में जाते समय उसको भी थोड़ा पढ़कर जाना। अब अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर ऑफ ए ट्रायंगल आर द कॉन्करेंट, एक ही पॉइंट पर एटर से फोर है अपने को प्रूव करना है, उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, इसमें वैल्यू वगैरह नहीं होता। चलो, तो डायग्राम किसका बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल, उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और तीनों परपेंडिकुलर एक ही पॉइंट पर आ रहे अपने को प्रूफ करना है। तो मैं सबसे पहले डायग्राम निकाल लेता हूँ, फिर सीधा ट्रायंगल करके। ये थोड़ा अलग सा है बाकी थ्योरम में से। ये हो गया आपका ट्रायंगल, इसको नाम देता हूं A, B और द C करके, ABC ये ट्रायंगल हो गया।
अब क्या निकालना है, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर, तो ए पॉइंट से मैं बीसी साइड पर एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इसमें इंटरसेक्ट हो रहा है, ये डी मिलेगा, इसमें एंगल 90 डिग्री मिलेगा। और दूसरा ना यानी क्या हो गया, AD इज द अल्टीट्यूड टू द साइड द BC, यानी क्या हो जाएगा, AB परपेंडिकुलर BC, तो परपेंडिकुलर नाम हटा देते हैं और वहां पर अल्टीट्यूड नाम देते हैं, क्या हो जाएगा, AD इज द अल्टीट्यूड टू द साइड द BC। हाँ बराबर। उसके बाद ये देता हूं, अल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं, दैट इज द BE टू द साइड द AC। तो ये दो अल्टीट्यूड है, ये मानकर चलेंगे। और अब तीसरा निकाल रहा हूं अल्टीट्यूड ना, वो प्रूफ करेंगे अपन। क्या बोल रहा हूं मैं, AD BC का अल्टीट्यूड है और BE AC साइड का अल्टीट्यूड है, मानकर चलेंगे, है मानकर चलेंगे। और अब मैं तीसरा अल्टीट्यूड निकाल रहा हूं, वो प्रूफ करेंगे अपन। तो तीसरा अल्टीट्यूड कौन सा ले रहा हूं, तो यहाँ पर एक CF अल्टीट्यूड ले रहा हूं, CF, ठीक है। यहाँ पर अल्टीट्यूड 90 डिग्री बनेगा, तो CF अल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड पर, AB साइड पर, ये अपन प्रूफ करेंगे। बात समझ में आ रही है ना, दोनों को गिवन लेंगे, तीसरा प्रूफ करेंगे, तो बराबर हो जाएगा अपना अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल आर द कॉनकरेंट करके, ठीक है। ये हो गया आपका डायग्राम। अब देखो तीनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट पर, इसको नाम देता हूं H करके। तो ये ऐसे लिखेंगे, अल्टीट्यूड AD, अल्टीट्यूड द B इंटरसेक्ट ईच अदर या मीट ईच अदर एट पॉइंट द H करके, ठीक है इतना। तो मैं पहले टू शो लेता हूं, ये दो गिवन है मानकर चलता हूं, तीसरा प्रूफ करना है। तो टू शो क्या बनेगा, टू शो सेगमेंट कौन सा, AD, और दूसरा कौन सा, BE एंड द BE, दो इसलिए अल्टीट्यूड टू द साइड, तो AD कौन साइड का है, BC का, एंड द BE कौन साइड का है, AC का है। और ये दोनों मीट हो रहे एट पॉइंट द H में, एंड मीट ईच अदर एट पॉइंट विल बी द H करेंगे, ठीक है। इतना गिवन है अपने पास। अब टू शो करने, सॉरी ये गिवन रहेगा, ये टू शो में नहीं आएगा, ये गिवन रहेगा, इसमें लेट नाम डाल देता हूं। तो अब टू शो लिखता हूं, सो दिस द टू शो। अब शो क्या करना है, तो CF ये अल्टीट्यूड है AB साइड का प्रूव करेंगे। द टू शो सेगमेंट द CF इज अ अल्टीट्यूड टू साइड कौन सा, AB का, AB का अल्टीट्यूड है, अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, दो अल्टीट्यूड है, ये मानकर चलते हैं, और तीसरा अल्टीट्यूड अपन प्रूफ करेंगे। अब अल्टीट्यूड मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर, मैंने क्या शो करना पड़ेगा, CF परपेंडिकुलर टू द AB। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0, यानी ये चीज अपने को प्रूव करना है। तो दैट इज द टू शो, तो अपने को शो करना पड़ेगा कि CF डॉट द AB वेक्टर, CF डॉट द AB वेक्टर इक्वल टू द 0। देखो ना, अल्टीट्यूड यानी क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब रहेंगे, जब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब थोड़ा चीज, दैट इज अपने को क्या शो करना है, दैट इज टू शो, ये प्रूफ में चीज नहीं मिलता। ये जो CF है, ये जो पॉइंट CF आ रहा है अल्टीट्यूड, तो ये पॉइंट इसको छोड़कर H पकड़ लेता हूं, यानी CH AB पर परपेंडिकुलर ये शो करेंगे। एक बार फिर देखो, CF AB का अल्टीट्यूड प्रूव करेंगे, तो यह पॉइंट पर छोड़कर मैं H ले रहा हूं, जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका मीनिंग ये चीज प्रूव करेंगे, दैट इज द CH डॉट द AB, ये वाला प्रूव करेंगे, दैट इज टू शो CH डॉट द AB इज इक्वल टू द 0 करके। ये पॉइंट चेंज करना, जैसे अपन मानकर चलने वाले हैं, उसमें भी अपन पॉइंट को H में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज अपने को प्रूव करना है, ठीक है। अब वेक्टर को एक्सप्लेन करता हूं। इसमें जो DEF है, ये मिड पॉइंट नहीं है, ये परपेंडिकुलर पॉइंट है, तो इसका सिंपल सा पोजीशन वेक्टर लेंगे। और इस तरह में सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये जो A पॉइंट है, इसको ओरिजिन मानना है इस थ्योरम में, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे A का पोजीशन वेक्टर अपन स्मॉल a लेते हैं, तो इसमें मैं ओरिजिन मान रहा हूं, इसका पोजीशन वेक्टर O बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम में। तो इसको बोल्ड लेटर में लिख रहा हूं, टेक O इज अ ओरिजिन करके, और मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है ना। O नहीं, A इज अ ओरिजिन करके, ठीक है। A है, इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूं, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर एक्सप्लेन करता हूं। लेट A का पोजीशन वेक्टर O वेक्टर, क्योंकि उसको मैंने ओरिजिन माना। B का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b, C का दैट इज द स्मॉल c, सभी एक साथ ले रहा हूं। D E F को भी लेता हूं,
d vector, e vector and the f vector, small f vector be the position vector of the point, लिख रहा हूं only point of the point, ये हो जाएगा A का, ये B का, ये C का, ये हो जाएगा D, ये बनेगा E and ये हो जाएगा F of to the triangle of the triangle ABC respectively करके, ठीक है इतना। तो मैंने यहाँ पर पोजीशन वेक्टर एक्सप्लेन कर दिया। इसमें ये एक चीज समझना सिर्फ ये वाला CF that is the AB perpendicular CF and CH perpendicular to the AB करके, ठीक है। ये तीसरा हम प्रूव करेंगे। तो दो अपने को मानकर चलना है, जो दो मानकर चल रहे हैं उनमें से एक एक लेते हैं। पहला लेते हैं उसका इक्वेशन बनाएंगे इक्वेशन 1, फिर दूसरा अल्टीट्यूड कौन सा है वो मानकर चलेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते करते बराबर ये चीज अपने को आ जाएगा, ठीक है। तो इतना एक्सप्लेन कर देना, हो जाएगा। ओके आगे देखो। अब CF को प्रूव करेंगे तो दो अल्टीट्यूड बचे, कौन सा AD और B। तो एक एक मानकर चलते हैं। AD ये अल्टीट्यूड है कौन से साइड पर, BC पर, ये अपन मानकर चल रहे हैं। तो मैं पहले वो स्टेटमेंट बताऊं, फिर मैं BAC का अल्टीट्यूड है ये मैं मानकर चलूंगा, ठीक है। तो पहले AD लेता हूं। नाउ सेगमेंट ये वाला AD is a altitude to the side, कौन से पर है, AD will be the BC पर। अब ये अल्टीट्यूड है तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0, यानी AD डॉट द BC इक्वल टू द 0, ठीक है। चलो देखो पॉइंट चेंज करना है, H में रखना है। अब AD अल्टीट्यूड वाला AD, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ, तो AH ये BC पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये डायग्राम वैसे ही बनाना मैं जो पहले बना था वैसे, ठीक है। तो AD यानी क्या हो जाएगा, एक जैसे देखो CF प्रूव करना तो मैंने CH माना, उसके हिसाब से AD है तो ये AH BC पर परपेंडिकुलर रहेगा। इसका मैं AD दैट इज क्या हो जाएगा AH डॉट द BC इज इक्वल टू द 0। अब इसको वेक्टर में कन्वर्ट करता हूं। A अपने पास ओरिजिन है, H में AH वेक्टर है, H में से A वेक्टर हो जाता, लेकिन A इसमें क्या आ रहा है ओरिजिन, इसलिए ये क्या हो जाएगा सिंपल सा H वेक्टर हो जाएगा डॉट BC यानी C माइनस B वेक्टर इक्वल टू 0। हाउ H माइनस A बनता, लेकिन A को मैंने यहाँ पर ओरिजिन माना इसलिए H हो गया। अब इसको मैं मल्टीपल कर देता हूँ, ये इसको मल्टीपल क्या आ जाएगा H वेक्टर डॉट द C वेक्टर और माइनस H वेक्टर डॉट द B वेक्टर इक्वल टू 0। इसको मैंने मल्टीपल कर दिया, इसको दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर विल बी द 1 करके। कोई डाउट है इसमें? जैसे मैंने इक्वेशन अब 1 बनाया, अभी उसी का सेम यूज करके सेकंड इक्वेशन अपने को बनाना है उस साइड से लेकर, ठीक है। तो मैंने AD BC का अल्टीट्यूड है मानकर चला, AD यानी AH डॉट BC 0 रहेगा, AH यानी H हो गया, BC यानी C माइनस B मल्टीपल कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं BE, ये AC का क्या है अल्टीट्यूड, दो मानकर चल रहा है ना, तो BE AC का अल्टीट्यूड है, अब सेकंड में मानते हैं, ठीक है। आल्सो सेगमेंट BE is a altitude to side, कौन से पर will be the AC पर है। तो BE और AC इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0, that is the vector BE dot the vector the AC is equal to the 0। अब BE यानी BH बनेगा, जिसे यहाँ पर चेंज किया उसी हिसाब से, तो B यानी क्या हो जाएगा BH वेक्टर, that is the BH vector dot the AC vector equal to the 0। अब BH है ये BH है, A नहीं इसमें, तो जैसे ये आप देखो AH था, A ओरिजिन था, इसमें B ओरिजिन नहीं है, तो BH क्या हो जाएगा H वेक्टर माइनस B वेक्टर और AC अब A ओरिजिन है, ये C वेक्टर होगा इक्वल टू 0 करके मल्टीपल कर लो, C into H वेक्टर है H डॉट द C वेक्टर माइनस इन दोनों का मल्टीपल B वेक्टर डॉट द C वेक्टर इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहा हूं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन बना है उसी हिसाब से सेकंड इक्वेशन बना है, ठीक है। अब ये जो दो इक्वेशन मैंने इसको सॉल्व करेंगे तो प्रूव सॉल्व करते करते ये चीज आ जाएगा, तो अपना अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल आर द कॉन्करेंट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लो वाला रिपीट। डायग्राम ट्रायंगल बनाया, अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर हो गया, तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये दो परपेंडिकुलर यानी AD BC का परपेंडिकुलर है, BE AC का परपेंडिकुलर है और दोनों H पॉइंट पर मीट हो रहे हैं।
तीसरा सी ऑफ ए बी का परपेंडिकुलर है, अपने को शो करेंगे। परपेंडिकुलर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। सी ऑफ ना लेकर सी एच ले रहा हूं, ए बी इक्वल टू द 0, ये ला रहा हूं मैं प्रूफ करके। होने का है ए को ओरिजिन माना और सभी का पोजीशन वेक्टर एक्सप्लेन कर दिया। पहला ए डी और बी सी पर परपेंडिकुलर है यानी अल्टीट्यूड मानकर चल रहा हूं। अब ए डी यानी ए एच बी सी का परपेंडिकुलर, इसलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक है। ए एच यानी एच वेक्टर हो जाएगा क्योंकि ए ओरिजिन माने पर है, बी सी यानी सी माइनस बी बनेगा, मल्टीपल कर दे इक्वेशन 1 आ गया। दूसरा बीई एसी पर अल्टीट्यूड मानकर चलो, तो बीई एसी दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, बीई यानी बीएच हो जाएगा, ठीक है, और एसी बीएच यानी एच माइनस बी और ए ओरिजिन इसलिए सी हो गया, मल्टीपल इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये सेकंड इक्वेशन ये फर्स्ट, तो सेकंड में से पहला इक्वेशन को मैं माइनस करता हूं, यानी सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय द 1 करके, ठीक है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड द 1, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सेकंड में से पहले को मेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से माइनस, राइट हैंड साइड से माइनस। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है h वेक्टर डॉट द c वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट द c वेक्टर, ठीक है, माइनस। और इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, h वेक्टर डॉट द c वेक्टर माइनस h वेक्टर डॉट द b वेक्टर, और 0 माइनस 0 देखिए, ये भी 0 ये भी 0, 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। इसको थोड़ा कैलकुलेट करता हूं, ये ब्रैकेट फ्री नहीं है तो h को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। h वेक्टर डॉट द c वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट द c वेक्टर, ये मल्टीपल है में h वेक्टर डॉट द c वेक्टर प्लस इनटू माइनस 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 प्लस, ये माइनस और प्लस इनटू माइनस प्लस h वेक्टर डॉट द b वेक्टर इक्वल टू द 0। इसमें एक वेक्टर ऐसा है कि पॉजिटिव नेगेटिव वो कैंसिल हो जाएगा, कौन सा hc, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, तो ये बचा और ये प्लस में और ये माइनस, तो प्लस वाला वेक्टर में पहले राइट कर रहा हूं, तो प्लस में क्या बचा h वेक्टर डॉट द b वेक्टर और इसमें माइनस b वेक्टर डॉट द c वेक्टर इक्वल टू द 0। दोनों में अब वेक्टर कौन सा b से मारा है उसको बाहर निकाल रहा हूं, तो उसके बाद लेकिन बाजू में लिख रहा हूं, तो क्या बचेगा इसमें h वेक्टर माइनस c वेक्टर इक्वल टू द 0। अब hc तो क्या हो जाएगा, ch वेक्टर बनेगा, hc ना तो c एक वेक्टर बनेगा और b सिंगल है और a ओरिजिन है, तो b वेक्टर क्या बनेगा, ab बनेगा इक्वल टू द 0। देख लो सॉल्व करते समय आ गया। अब ch यानी क्या हो जाएगा, cf ab पर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, दैट इज द cf डॉट ab इज इक्वल टू द कितना 0। अब cf ab डॉट दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, तो दो वेक्टर क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, दैट इज द c वेक्टर cf इज अ परपेंडिकुलर, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, विल बी द अल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर यानी अल्टीट्यूड टू द साइड विल बी द ab करके, वेक्टर द ab करके, ठीक है। सो देयरफॉर द अल्टीट्यूड ऑफ a triangle are the concurrent, so therefore altitude of a triangle आर कॉनकरेंट, ये हो गया प्रूफ। इसमें मैंने दो मार्क रिपीट तो ऑलरेडी मैंने बीच में बताया, तो दो अपन मार्कर चलते थे, तीसरे को अपन ने प्रूफ किए थे, तो ये हो गया अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल आर द कॉनकरेंट, ठीक है। तो आज की वीडियो में दो ही थ्योरम लेते हैं, ज्यादा थ्योरम लेते तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो लिखना चाहते हो टेक्निक शॉर्ट, फिर बाद का वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे, ठीक है। ओके बाय।